नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। और आज हमारे साथ हैं तारिक फतेह, जो एक बड़ा नाम है, बड़े ऑथर हैं और सबसे बड़ी पहचान जो उनकी है कि वो सच को सबके सामने रखने से बिल्कुल नहीं डरते। आज हम उन्हीं से बात करेंगे पूरी दुनिया के बारे में, भारत के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। तारिक जी, सबसे बड़ा सवाल मेरा ये कि जो चीजें अभी हम देख रहे हैं खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ, चाहे डोनाल्ड ट्रंप को हम देखें, चाहे बाकी के लोगों के बयान हम देखें, ऐसा क्यों, क्या ऐसा है जिसकी वजह से इतनी नेगेटिविटी हम देख रहे हैं एक कौम के खिलाफ? पहले तो ये है कि मुसलमान सब एक नहीं है। बिल्कुल। हाँ, मैंने तो नहीं देखा किसी को इंडोनेशियन मुसलमानों के खिलाफ को बोलते हुए, ना कुछ चीन के मुसलमानों के बारे में कह रहा है। ये तो एक छोटी सी सऊदी फंडेड और पाकिस्तानी फाइनेंस्ड कैंपेन है दुनिया में टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म की, जिसकी वजह से आम आदमी चाहे अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में हो या रूस में हो, उसको नहीं समझ में आ रहा कि कौन पागल लोग कहाँ से आ गए। वो इसी तरह सोचता है, वो औरत इसी तरह सोचती जो मॉस्को के एक सबवे में जा रही कि कहाँ फंस गए हम, ये कौन लोग हैं, चाहते क्या हैं। मुझसे अक्सर, मैं अस्पताल में 2 साल था कैंसर, मुझे कई नॉन मुस्लिम जैसे फिलिपिनोज स्टाफ पूछता था कि आपका मसला क्या है, और ये कोई मुसलमान नहीं समझा पा रहा है कि वो उसको किस बात का गुस्सा आया हुआ है। मतलब वियतनाम पे 30 साल तक अमेरिका ने और फ्रांस ने तबाह कर दिया मुल्क। आपको आज कोई मिलता ही नहीं वियतनामी जो जिसका एंटी अमेरिकन हो, है ना। पूरे साउथ अमेरिका में पूरी 19वीं सेंचुरी में बड़ा लूटमार रहा। आपको नहीं मिलेगा कोई साउथ अमेरिका में जो स्पेन के खिलाफ कैंपेन चला रहा हो। ब्राजील ने तो कुछ नहीं कहा कि साहब ये पोर्चुगल ने क्या किया, या अंगोला में या मोज़म्बिक जहाँ 500-500 साल पोर्चुगल ने हुकूमत की, आपको नहीं मिलता। तो ये जो मुसलमान मुल्क हैं जिनको वेस्ट ने हमेशा सपोर्ट किया है, चाहे वो कश्मीर का केस हो या 1956 में जब इजराइल बरतानिया ने सुएज कैनाल पे कब्जा किया, या कोसोवो की नया मुल्क बना मुसलमानों का, बोस्निया, ये सब तो अमेरिका ने इनको दिया ना। तो लोगों को ये नहीं समझ में आता कि इतनी, एक तो ये कि आप अमेरिका आते हैं, आप जर्मनी में सेटल हो रहे हैं, आप इंग्लैंड में कितने बेतहाशा हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान रहते हैं, आपको वैसे क्या दुश्मनी है, और अगर है तो आप क्यों बैठे हैं? ऑस्ट्रेलिया क्यों जाते हैं वहां पिटाई करने के लिए दूसरे लोगों को? तो आम आदमी को तो समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। जो आम तौर पे इस किस्म की ज्यादती के खिलाफ खड़े होते हैं, जिसे हम कहते हैं बाएं बाजू के या लेफ्टिस्ट जो हैं, वो 1990 के बाद उनको कोई और एंटी अमेरिकन उनका अलाय मिलता नहीं है, तो वो मुसलमानों जो इस्लामिस्ट पार्टियां हैं उनके साथ हो जाती हैं। तो ये आप लोगों को तो ब्लेम नहीं कर सकते कि वो हर मुसलमान पे शक करने लग गए, और ना ये आप मुसलमानों पे इल्जाम लगा सकते कि भाई क्योंकि दूसरे ने मारा तो उसका गुनाह उठा। लेकिन जो मुसलमान कर सकते हैं वो नहीं कर रहे। वो ये है कि हर, जैसे हिंदुस्तान एक मुल्क है जहाँ वह एक ही मुल्क है जो मुसलमान बाइज्जत जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि यहाँ जमहूरियत है। पर आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बाइज्जत जिंदगी। यहाँ पर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि असहिष्णुता है, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें कही जा रही है जिसको सुन के लगता है कि अच्छा ऐसा है क्या? देखिए, इस मुल्क में सबसे ज्यादा ज्यादती तो हिंदू पंडितों के साथ हुई ना, और वो हुई कहाँ से? जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में, कश्मीर में उनको निकाल दिया 1-1.5-2 लाख को। तो नहीं, यहाँ पे पहले इंसान है मेरे सामने जो इस तरह की बात को एक्सेप्ट कर पाए। नहीं, इस इशू ये तो रियलिटी है। अब जो जहाँ मुसलमान गरीब है वहाँ उससे ज्यादा हिंदू गरीब है जी। अगर मेवट में फॉर एग्जांपल जहाँ बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन है, अब वहाँ अगर औरतें नहीं पढ़ रही तो इसलिए तो नहीं पढ़ रही क्योंकि हिंदू कह रहा है कि ना पढ़ो, वो तो इसलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि मुसलमान कह रहा है कि ना पढ़ो। तो बुर्का किसी हिंदू ने तो नहीं चढ़ाया किसी मुसलमान पे, तो मुसलमान बाप ने या बहन ने या खुद लड़की ने खुद पहना है। अगर आप कहेंगे कि अल्लाह का घर है, मस्जिद है, उसमें औरत आ ही नहीं सकती, और आएगी भी तो पीछे कहीं बैठ जाए आखिरी क्रम में,
तो ये कोई नॉन मुस्लिम तो नहीं कह रहा, आप तो खुद अपने लिए खड्डा खोद रहे हैं ना। तो जो मुसलमानों की गलतियां हैं और वो होंगी, हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि उन्होंने या उनके या तो वो अपने पास्ट और उम्मत से कनेक्शन छोड़ें, बोले आई एम एन इंडिविजुअल, मेरा क्या लेना है भाई, लेकिन नाम आप रखेंगे अरबों के जी। इंडियन नाम, कभी अभिषेक नाम का तो कोई मुसलमान है नहीं, दिलीप कुमार तो होता था, अब आपने रिवाज बनाया कि नाम तो होगा अरबों वाला। तो जब नाम आप लेंगे अरबों से, तो अरबों ने जो इस मुल्क के साथ किया उसका जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना। नहीं, एक और चीज हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि 1992 हुआ, उसके बाद इतनी बड़ी चीजें 2002 में हमें देखने को मिली। इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं, हमने देखा चंगेज खान को, हमने देखा औरंगजेब को, ये जो ब्लेम गेम की राजनीति देखते हैं क्योंकि ये चीज हुई और इसका साइड इफेक्ट हमें वहां पे रिएक्शंस देखने को मिले, क्या ये सही है? देखिए, ये इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे सोल्यूशन नहीं निकलते जी। लेकिन इनको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो अगर मुसलमान दिल्ली में औरंगजेब के नाम की एक सड़क को डिफेंड करें और कहें कि ये हमारा वली है, जैसे एक मौलाना साहब ने आके टेलीविजन पे मुझे कहा, तो ये नहीं देखते कि अब अब्दुल कलाम तो उससे बड़ा, अगर ये वली था तो वो तो खलीफा था हमारा। बिल्कुल। इतना नेक आदमी, इतना नेक मुसलमान शरीफ आदमी शायद ही मैंने पिछले 100-200 साल में इंडिया में देखा जी। तो बजाय इसके कि वो उस पर खुश होते, आप देखिए कि कम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन 65 साल में आजादी के बाद मुसलमानों ने नहीं कहा कि इस कातिल का, ये आदमी जिसने अपने बाप को, बेटे को, भाई को, पता नहीं किसको काटा, भाई उसके नाम पे सड़क कैसे रखेंगे आप? बिल्कुल। तो और दूसरे लोग कहेंगे, मौलवी जितने हैं वो कहेंगे ये हमारा वली है। तो फिर जो नॉन मुस्लिम है, चाहे वो पारसी है या जैन है या सिख है या अब खासतौर पे तेज बहादुर को वो मारने वाला, सिख नहीं कहेंगे भाई ये पागल आदमी, एक आदमी ने उनके गुरु को मार दिया, कत्ल कर दिया, शिया मुसलमानों के जो सैयदना है उसको मारा, वो अपने हीरो बना के उसे सड़क रख दी। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इसमें मुसलमानों को अब तक लीडरशिप में ये नहीं समझ में आया कि इनका भला क्या है, इनका बुरा क्या जी। कि आपने 700-800 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत आप हमने तो नहीं की, लेकिन वो जो बादशाह आए उन्होंने हमारे मजहब धर्म के नाम पे की, क्या कर लिया उन्होंने? वही बड़े बड़े वही बना, स्कूल तो नहीं बनाया ना कोई, यूनिवर्सिटियां जला दी। ये तो नहीं हुआ कि नालंदा जला के कोई अच्छी सी और यूनिवर्सिटी बनाई। उन्होंने कहा किताब एक है काफी है, 1 लाख किताबों का हम क्या करेंगे? तो अगर आपको भी नहीं समझ में आया कि खिलजी चोर था या मोहम्मद बिन कासिम वाज मर्डरर, और आप इनकी किताबें छापेंगे दिल्ली, पुरानी दिल्ली में उर्दू में, तो नॉन मुस्लिम तो कहेगा ना भाई क्या पागलपना है? जी। एक शख्स हिंदुस्तान पे हमला कर रहा है, आप कह रहे मेरे बेटे का नाम महमूद होगा। सो ये नहीं कि इंटेंशनली मुसलमान रखते हैं, एक रिवायत बन गई है, नाम रखते हैं जी। कोई उसको ऑब्जेक्ट करने वाला होता है तो उस पर फतवा लग जाता है। अब आप देखिए आज ही 91 लाख रुपए ऑफर किए मौलवियों ने कि जो गर्दन काटेगा हम उसको इतना देंगे। मैंने अभी वीडियो देखा 15-20 मिनट पहले। अब ये आप सोचिए टीवी पे आके कह रहे हैं, तो आप टीवी जब टीवी बंद होता होगा तो क्या कहते होंगे? बिल्कुल नहीं, सवाल यही है कि जिस तरीके से बराक ओबामा को हमने कहते हुए सुना, और वो सवाल मैं आपसे भी पूछ रही हूँ कि इस्लाम पढ़ते पढ़ते जो हमारे बच्चे हैं वो शांतिदूत बनने के बजाय आतंकवादी बनने की राह पर क्यों चल पड़ते हैं? सब आतंकवादी तो नहीं बन रहे, नहीं, वो इशू ये है कि मजहब और धर्म का सियासत से क्या ताल्लुक है जी? आपकी मर्जी, आप जो भी बिलीव करें। आप अगर कुछ शिया हजरात अपने आप को आजादारी करते हैं, मातम करते हैं, उनका हक है। अगर कोई जमीन पे लेट के रोल कर रहा है 500 मील खाक में अपने आप को, जब तक आप पे असर अंदाज नहीं हो रहा और ट्रैफिक नहीं रोक रहा है, आप कुछ भी करिए, कुछ नहीं करिए। लेकिन जब आप ट्रैफिक भी रोकेंगे, मुसलमानों को देखिए आप, जुम्मे की नमाज में सड़कें बंद हो जाती हैं। तो जहां पब्लिक ऑर्डर अफेक्ट हो रहा है
ये नहीं कि मजहबी आजादी का मतलब है कि मैं ब्लैकमेल करूं आपको कि 4:30 बजे आजानें चल रही हैं। सवाल ये भी है कि अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो फिर आप असहिष्णु नहीं, पता नहीं क्या क्या है। इसमें अगर हिंदुओं में कोई गलत बात होती है तो ये हिंदुओं को ठीक करना, हाँ, अगर मुसलमानों में होती है तो ये मुसलमान का काम है। गड़बड़ उस वक्त होती है जब एक कम्युनिटी के अंदर एक मसला है तो दूसरी कम्युनिटी उसका फायदा उठाए। ये बदनीयत ही है। ये चाहे धर्म कुछ भी हो, ये हर इंसान को अपने अंदर पता चलता है कि यार ये काम खोटा है। इस वक्त जो प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में कि इतनी आसानी से लोगों के गुस्से भड़क जाते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है आपको कि एक मुसलमान औरत अवध टाइम्स पर्चा निकालती है, वो चार्ली हेब्डो के कार्टून छापती है, उसको जेल जाना पड़ता है इसके लिए, और उसकी नौकरी चली जाती है, वो कहीं रह नहीं सकती है। ये तो आपने मुसलमानों का हशर किया मुसलमानों ने। अब ए.आर. रहमान के साथ क्या किया आपने? ए.आर. रहमान को पकड़ के कह दिया, वो तो एक हिंदू से मुसलमान हुआ था। पूरे इंडिया ने कभी नहीं कहा कि भाई आप हिंदू से मुसलमान क्यों, उसको फिर भी हीरो माना। अब जब उसने प्रॉफिट मोहम्मद की फिल्म जो ईरान बन रही है तो उस पर वो रजा अकेडमी वाले चढ़ पड़े। तो देखे ना, इंटॉलरेंस एक चीज की डिबेट है, ये इंटॉलरेंस नहीं है जिसको ठगरी कहते हैं। ये ठग बना है कि ब्लैकमेल करके तो गर्दन उड़ा देंगे, हम मारेंगे पीटेंगे। क्या कर लोगे? सारी दुनिया में बदनाम होते जा रहे हो। नहीं, सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि आप देख लीजिए, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में अगर हम बात करें, हम बुद्ध लोगों की बात करें, हम ज्यूज की बात करें, हम क्रिश्चियंस की बात करें, ये सब अगर लड़ रहे हैं तो एक पक्ष में हमेशा मुस्लिम कौम को हम देख रहे हैं कि कोई उनके, क्या सारे अत्याचार उन्हीं के साथ हो रहे हैं? क्या सारी चीजें उन्हीं के खिलाफ हो रही हैं जो हर एक चीज में वो लड़ने के लिए तैयार है? मसला ये है कि जो मुसलमानों की लीडरशिप है, दो चीजें हुई हैं पिछले 100 साल में। एक तो पहली दफा एक इस्लामिक स्टेट बना इस्लाम की तारीख में, वो पाकिस्तान था, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जहां पे नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी होती है वहां मुसलमान नहीं रह सकता, वो दारुल हर्ब है, उससे हमारी जंग है। आपने हिंदुस्तान का बंटवारा किया, उसके दोनों बाजू काट दिए। उसके बाद भी इंडिया ने कहा कि चलो ठीक है आगे बढ़ाओ, लेकिन आप रुकते नहीं उस पर। आप 47 में जंग करते हैं, 65 में करते हैं, 71 में करते हैं। इसके बीच में जिन्ना साहब की अपनी जिंदगी में उन्होंने पेशावर के करीब 1000 वर्कर मुसलमान कांग्रेसियाइट्स को, जो लाल टोपी वाले बादशाह खान के जो फॉलोअर थे, उनको असैसिनेट कराया। बाबरा मैसेकर है। यानी जब आपकी सोच ही ये है कि जो डिफरेंस ओपिनियन होगा उसकी हम गर्दन काट देंगे, तो फिर गर्दनें ही कटेंगी ना, ज्यादा नहीं तो कम कट जाएंगी। आपकी तमन्ना ये है कि खून खराबा हो, तो खून खराबा नहीं होगा तो दंगा हो जाएगा। ये मेंटालिटी जो है, और ये कहना कि भाई हिंदुओं में भी होते हैं, हाँ होते हैं, हिंदुओं में कम गड़बड़ नहीं है। गाली गलौज कितनी, मैं तो खुद जानता हूँ, इंटरनेट भरा पड़ा, जहां मुसलमान को देखा उसको गाली पड़ती, ईसाइयों को पड़ती। लेकिन इश्यू ये है कि उनकी वर्बल चीज चलती है, कोई एक आध मसला होता है। ये तो सारी दुनिया में हर जगह दंगा चल रहा है ना। अभी जो कैलिफोर्निया में हुआ, पाकिस्तानी थे ना, जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान लोग हैं, ये सारे पाकिस्तानी हैं ना, जो आपस में लड़ रहे हैं। इराक ईरान की जंग हो रही है तो ये मुसलमान ही है ना। ये तो नहीं हो रहा कि दुनिया में कि कोई 2-3 हिंदू मुल्क हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। तो मुसलमानों को चाहिए कि थोड़ा बहुत तो सीखें हिंदुओं से कि भाई ये इनकी धरती में रह रहे हैं। अगर बच्चे का नाम शम्स रखना है तो सूरज रख लें, लेकिन आप देखेंगे कोई नहीं रखता। सूरज वो सूर्य नमस्कार तक नहीं कर सकते जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है, वो योगा से हेल्थ के लिए अच्छा होना हो, इस बहस में नहीं पड़ रहा। इशू ये है कि आप मेरे घर में आके मेरा फर्नीचर तो नहीं चेंज कर सकते ना, कि भैया जरा मैं यहाँ आना चाहता हूँ लेकिन तेरा फर्नीचर ठीक नहीं, इसको सब चेंज करो, तो थप्पड़ पड़ेंगे, बंदा निकाल देगा। यहाँ तो कौन कौन आके नहीं बसा, जिसकी तंगी आई है उसने, दलाई लामा अब से लेके आप पारसियों को देख लीजिए, पहले जो ईसाई आए हैं सेंट थॉमस के जमाने में करेल के अंदर, जो दाऊदी बोरा हैं वो मिस्र से भागते हुए आए,
इस्माइली हैं, जो आपके प्रॉफिट मोहम्मद की अपनी फैमिली है, उन्होंने सिंध में पनाह ली, तभी तो कश्मीर में वो प्रॉफिट मोहम्मद के बाल की बात होती है, आया कहाँ से? ये सब देखे बगैर हर वक्त तैश में रहना, हर चीज में गुस्सा आ जाना, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। पे क्या ज्यादती आप पे कि आपको हर मौके पे तैश आया, वो जुलूस निकाल रहे हैं, और कोई ये नहीं कह रहा है कि हम जिहाद के खिलाफ हैं। जब तक एक मुसलमान नहीं कहेगा कि जिहाद, बस झूठ बोलते हैं कि नहीं जिहाद का मतलब तो ये है कि गरीब को खाना खिलाओ। अरे भैया, वो खिलाते रहो, कौन मना कर रहा है? लेकिन आम जिहाद की जो डॉक्ट्रिन है, अगर एक मुसलमान उसको रिजेक्ट नहीं करता और ये नहीं कहता कि शरिया जो है इस्लामिक, उसके सोर्स से पब्लिक लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नहीं बन सकता, दैट मीन्स इट इज इररिलेवेंट फॉर द वर्ल्ड इन पब्लिक मैटर्स। मैं इस पर बात करूंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले में रुकना होगा। आप बने रहे हमारे साथ, हमारी खास पेशकश लगातार जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज तारिक फतेह से, जो बहुत ही साफगोई के साथ तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। आप जिहाद की बात कर रहे थे। सवाल कई बार ये भी उठता है कि हम लगातार बात करते हैं इस्लाम की, हम लगातार बात करते हैं मुस्लिम बच्चों की। आपने जैसा कहा कि सब मुसलमान जो हैं वो टेररिस्ट नहीं हैं, लेकिन क्योंकि एक इमेज इस तरह से बन गई है कि जो इनोसेंट लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो भी सफर कर रहे हैं उसकी। बिल्कुल, हम सब बच्चे क्या, हम सब सफर कर रहे हैं। हमारे अभी मैं जहाज पे आ रहा था, वहां हेलसिंकी के अंदर पकड़ के उन्होंने कोई 1 घंटा मुझे रखा क्योंकि एक तो नाम है, मजहब भी ऐसा, नाम ऐसा है, और उसके साथ स्लीप एपनिया, तो मशीन जो है इट वाज डायग्नोज्ड एज सम इलेक्ट्रिकल गैजेट दैट दे कुडंट पुट ऑन द प्लेन। तो ये तो हमको भी होता है, हर एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है, आप ये तो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जब हरकत ऐसी होगी कि जहाज उड़ रहे हैं, मार रहे हैं, बम पाट रहे हैं, जहाज गायब हो रहे हैं उसके अंदर से, और इंसान की कदर नहीं रह गई है। और आप देखिए किस तरह बर्बरियत के साथ इराक और सीरिया में कुर्दों को मारा जा रहा है। बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में एक मुसलमान फौज उठा के बलोचों की बेटियां उठा के ले गए हैं, रेप कैंप में डाला हुआ है उन्हें। तो बदनाम तो होंगे ना आप, जब 30 लाख बंगाल में आपने मार दिए लोग, तो वो तो हमारी जिंदगी के सामने बर्बरियत हुई ना। लोग कहते हैं नहीं हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ, अरे हमने अपने लोगों को मार दिया इतना। नहीं, सवाल तो अब ये भी ना कि हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम कुरान की बात करें, बार बार ये बात करते हैं जिहाद की, बार बार ये बात करते हैं 72 हूरों की, किस तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है। कुरान की आयतों का बार बार ये हमें हवाला देते हैं कि इस वजह से ऐसा है। नहीं, ये तो इस्लाम के क्रिटिक्स कह रहे हैं ना कि ये है। मुझे नहीं लगता कि ना मुसलमानों को पता है कि इस्लाम क्या है, मैं नहीं समझता हूँ, और ना ही नॉन मुस्लिम को पता। अब मैंने एक अगर सवाल पूछा अक्सर से कि भाई वो तो प्रॉफिट मोहम्मद के जो सबसे पहले मुसलमान साथी थे, वो तो मुसलमान हुए कुरान आने से पहले, तो इसका मतलब बगैर कुरान के भी एक इंसान मुसलमान हो सकता है। वो एकदम पागल से हो जाते हैं कि रैशनल गुफ्तगू करने की गुंजाइश नहीं रही है। ये तमाम मज़हबों में ये होता है कि बड़ी जल्दी तैश आता है लोगों को कि आपने क्या कह दिया। आप क्या हिंदुस्तान में आप देखेंगे किस तरह ऊपर वाले लोग कहते हैं तू जानता है किससे बात कर रहा हूँ, तेरी हैसियत क्या? ये तो वही सारे मिजाज तो वही है ना कि तेरी हैसियत क्या है कि तूने पूछ लिया कि कुरान में ये बात क्यों है, गर्दन काट दो। तो वही ऑटो वाले की पिटाई इसी बात पे हो जाती है ना, पैसे कितने मांग लिए, इतने दिए थे, ये क्या कर रहा है। एक हमारा नॉन रैशनल सोसाइटीज जो हैं उनमें ये मर गया, ये बीमारी है कि हम ट्राइबल हो गए, कि जो है हिंदू हिंदू के साथ, ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ, बुद्ध बुद्ध के साथ, यूपी वाला यूपी वाले के साथ, मारवाड़ी जो है वो उससे लड़ रहा है, महाराष्ट्र के लोग गुजरातियों से लड़ रहे हैं। ये तमाम प्रिमिटिव इंसानों की करतूत हैं। जो इनलाइटेंड और फ्यूचर के इंसान है वो पूछता ही नहीं कि किस गांव से है, किसी को पता ही नहीं होता वो कहां से है, उसका धर्म नहीं किसी को पता होता है, उसके प्रोफेशन के बारे में पता होता है कि उस क्या देखो वो ये कर रहा है, बैटरी बना रहा है एक आदमी जो धूप से चलेगी, या वो देखो बाइसिकल उसमें 3 पहिए होते हैं
क्या कि जो मेरी एज के लोग हैं वो गिर ना जाएं, ये मैं नई नई इजाजें बता रहा हूँ। जी जी वो उसके बजाय हम इसी में लगे हुए हैं ये पूछने के लिए हम कितने पीछे जाएंगे। तमाम हिंदू मुसलमान दोनों पीछे जा रहे हैं। जी हर कोई कह रहा है कि बैटरी हमने इजाद की थी, हमने रॉकेट किया था, ये कहता। अरे भाई अब क्या कर रहे हो तुम? सवाल वही है। हाँ, तो अब चाहे चाहे ये हालत हो गई है कि आप हरियाणा में काऊ की ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर लोग पकड़े जा रहे हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों को नहीं पता कि उनके मजहब में काऊ खाना इट्स नॉट रिकमेंडेड। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि ये जानवर तो जहर, इसको खाओगे जहर जैसा है, ये बनाए दूध के लिए। लेकिन ये कौन कहेगा किसको? हर आदमी जो है चरिया हुआ कि बड़े उस भरतबा ने ये कह दिया तो हम तो उसके साथ हैं। खानदान हर चीज जो है वो प्रिमिटिव अंदाज में होती है, जैसे आईपीएल की टीमें खेल रही हैं। नहीं, इससे तो बहुत ज्यादा नुकसान देश को भी है और हमें भी हो रहा है, लेकिन इसको ये तो बंटवारे के बाद तो ये तो होना था। जब आपने मुल्क के किसी जिस्म के बाजू काट दिए तो आप ये तो नहीं कह सकते अब चिल्ला क्यों रहे हो। कुछ देर दर्द होगी, जब सब ठीक हो जाएगा तब भी उसके हाथ नहीं होंगे। नहीं, आप एक और बात कर रहे थे, जो एनलाइटन लोग हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको ज्ञान है कम से कम वो नहीं है, लेकिन हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग, आईएसएस की अगर हम बात करें, उनमें शामिल हो रहे हैं। मतलब किस तरह की विचारधारा जो ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट कर पा रही है। अनपढ़ आदमी तो कभी जाता ही नहीं जिहाद में। अनपढ़ को कौन कहता है? उसने नौकरियां ढूंढने से खाना पाना, वो कहाँ जिहाद के चक्कर में पड़ा? तो पैसे वाले गए हैं ना। ये जो तालिबान के 50,000 फौजी हैं, ये कौन है? ये उन माँ बाप के बच्चे हैं जिनके बाप अरब थे, जो अफगानिस्तान में थे। उन्होंने पश्तून लड़कियों को रखा, उनमें से बच्चे जाने जब बमबारी हुई भाग गए। अब माएँ और उनके बेटे रह गए, उनको पैसा आता है रिमिटेंस वहां से, और वो ना पठान है ना अरब है ना कुछ है, वो मुसलमान फिदाइन बन के रह गए। उनका काम है मौत को पुकारना और मरने की। गर्दनें काट रहे हैं। आप सीरिया में देखिए, इराक में देखिए, नाइजीरिया में देखिए, सोमालिया में देखिए, तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हो गया ना। बांग्लादेश में आके राइटर्स के गले काट के चले जाते हैं जमात इस्लामी वाले। बिल्कुल। तो क्या कुरान को ठीक से समझ नहीं पा रहा है? उसको गलत, ये इशू नहीं है कुरान को क्या समझना, ये तो किसी को समझेगा कैसे? अरबी में इंडोनेशियन को क्या पता कि इसको समझना क्या है? आपको उससे सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जो भी आप समझते हैं आप समझें।